नमस्कार जी, मैं मुस्लिम टुडे की तरफ से आपको स्वागत करता हूँ। तो शाहीन जी, प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दीजिए और उसके बाद किताब के बारे में बताइए आप। जी हाँ, मेरा जो जन्म हुआ था वो अजमेर शरीफ से मैं हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की फ़ैमिली से मैं हूँ। और मैं इंग्लैंड में चला गया था 13 साल की उम्र में। उसके बाद 37 साल में वहाँ रहा और बड़ा हुआ। तो मैंने जो किताब लिखी है वो किताब है द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट, जो कि 22 जून को भारत में पब्लिश होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे ख़रीदेंगी और पढ़ेंगे। और इसी को लेकर मैं बढ़ना चाहता हूँ आगे। अच्छा, एक बात बताएं कि इसमें जी। जो वुमेन पावर एम्पावरमेंट के लिए जो भी है इसके जी। अंदर, तो आप इसमें क्या मुस्लिम लड़कियों के बारे में या उनके औरतों के बारे में भी कुछ आपने इसमें लिखा है? नहीं, मैंने मुस्लिम लड़कियों के बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन बेसिकली वो मैं उसको ये कहूँगा कि हमारे जो खातून अव्वल थी, हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, वो ट्रेडर थीं। और वो 1500 साल पहले की बात है। आज आपको सऊदी अरब में ट्रेडर वुमन नहीं मिलती, उस टाइम थी। तो उनका जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसको लेकर हमें ये आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारी विमेन एम्पावरमेंट जो है मुस्लिम सेक्शन में वो बढ़नी चाहिए। और इसके बढ़ने से हमें बहुत फ़ायदा होगा और हमारी सोसाइटी ओपन होगी। और हमारी जो एजुकेटेड वीमेन होंगी वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी। हमारे यहाँ बहुत इस बात का फकदान है कि हमारी जो वीमेन हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो मैट्रिक सिंड्रोम में बहुत हमारे यहाँ जाके मैट्रिक तक पढ़ाया जाता है, उनको प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके बाद उनको शादी के लिए दौड़ लग जाती है कि उनके लिए दूल्हा ढूंढा जाता है। तो इसको हमें स्टॉप करना चाहिए। तो उससे हमें इस बात को डेफिनेटली हमें इसके लिए हमें इसको हमें सोसाइटी में एड्रेस करना है। हमारी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, जो भारतीय मुस्लिम सोसाइटी है या जहाँ पर भी मुस्लिम सोसाइटी है, उसके अंदर हमें इसे एड्रेस करना चाहिए। अब एक बताइए कि आपने जो किताब में लिखा है, जो भी कैरेक्टर्स इसमें आपने बेसिक आपका क्या थॉट है? थॉट यही है कि बेसिकली हम विमेन के साथ जो अत्याचार हुए, जो बेसिकली ख़राब बातें हुई, जो तशद्दुद उनके साथ हुआ, उसको उजागर करें, उसको हाईलाइट करें, उसको बताएं सबको कि भाई ये इससे क्या सीखा जा सकता है। और जो सीख सकते हैं उसको फिर दोबारा ना रिपीट किया जाए। तो इसी को लेकर हमने इस किताब में लिखा है। और इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं जो कि इस बात को उजागर करते हैं कि बेसिकली ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। और बेसिकली हमें इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। अच्छा, और आपने कहा था कि आज इस किताब में 3 कैरेक्टर्स हैं अलग अलग, अलग अलग जी। कंट्रीज़ के। जी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे भारतीय समाज की जो औरतें हैं या या- दूसरे जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो औरतें हैं, जी। उनमें क्या समानता है या क्या अलग अलग है कुछ? नहीं, नेचुरली हमारे यहाँ काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि आप मिडल ईस्ट है और इंडिया है और साउथ ईस्ट एशिया में तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़। लेकिन हाँ, यूरोप में और अमेरिका में जो हमारी खातून हैं वो बहुत लिबरेटेड हैं। और अब वो इसका प्राइम एग्जांपल आप देख सकते हैं, कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। वो एक ही स्टेप रहता है उनके लिए टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो वो एम्पावर्ड है। वैसे तो हमने भी काफ़ी काम किया है इस दिशा में। इंडिया में इंदिरा गांधी थी, पड़ोस में हमारी बेनज़ीर भुट्टो थी, दूसरी साइड पे हसीना जी हैं। तो इसमें हम आगे हैं, लेकिन ये लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर हमें और इस दिशा में काम करना चाहिए, स्पेशली इन सेक्शंस जो पिछड़े सेक्शंस हैं हमारे बहुत, उनका इंक्लूजन ज़रूरी है। क्योंकि भारत इज़ गोइंग टू शाइन, बट इज़ गोइंग टू शाइन फॉर एवरीवन, गॉड विलिंग। बहुत अच्छा है। तो अब ये बताइए कि इसका क्या मतलब कितने संस्करण निकाल रहे हैं आपके, मतलब सिर्फ इंग्लिश में रहेगा या किसी और लैंग्वेजेस में भी आप कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमने बहुत इसके लिए हम पहले इसे हिंदी में निकालेंगे। उसके बाद बंगाली है, फिर उर्दू में भी निकालेंगे, मराठी में भी निकालेंगे, और जर्मन एंड पोर्चुगीज़ में भी निकालेंगे। क्योंकि ब्राज़ील में भी बहुत इंटरेस्टेड है लोग इसको पढ़ने के लिए। मेरे पास पैगाम आए थे उसके भी। तो हम इसे जहाँ जहाँ कोशिश होगी वो ज़रूर निकालने की करेंगे हम। डेफिनेटली पहले हमारा लक्ष्य ये होगा कि इसे हिंदी में निकाला जाए। अभी लॉन्चिंग का इसका एग्जैक्ट टाइम कब रखा हुआ है आपने? ये जो है हमने इस तरह से किया है इसको कि 22 जून को ये इंडिया में लॉन्च होगी। वर्ल्ड वाइड इसे लॉन्च 22 जून को किया जाएगा। अमेजोन पे आपको ये मिल जाएगी और किंडल में भी अवेलेबल है। मोस्ट बुक शॉप्स में इंडिया में मिलेगी ये। इसके साथ साथ हम इसे 31 सिटीज़ में इंडिया में फ़िज़िकली लॉन्च करेंगे। उसका ये है कि हम एक फंक्शन रखेंगे हर सिटी के अंदर, जहाँ पे हम फिज़िकली जाएंगे और 200 या 500 लोगों के बीच में बैठकर इस किताब के बारे में बात करेंगे। और इसको इसके अंदर जो काम है उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि क्या करना है। तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। और हमारे इस
इस कोशिश में मैं कोशिश ये भी करूँगा कि वो जो खुशवंत सिंह जी की ड्रीम थी अखंड भारत की, और वही मैं भी लाने की कोशिश करूँगा। वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है कि आपके ये बुक से, आपके जो थॉट्स से लोगों में चेंजेस आएंगे? हाँ, इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूर आएंगे। हम कामयाब होंगे इसमें, और हम इस इन बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट स्क्रीनिंग वाज वन थिंग दैट वाज हाईलाइटेड टू मी इन मुंबई द अदर डे, कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जो है वो वीमेन नहीं करती क्योंकि वो टैबू सब्जेक्ट है, और सर्वाइकल कैंसर है, या सैनिटरी पैड्स हैं या अदर थिंग्स हैं, वो हमें लेकर आना है और उसको हमको उनकी उनकी जो ज़िंदगी है उन्हें आसान बनाना है, और इस दिशा में काम हो रहा है। जैसे कि अक्षय कुमार जी ने टॉयलेट मूवी बनाई थी, तो वो बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी वो मूवी, बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे थी। तो इसको लेके हमने सबने मिलकर काम करना है सभी दिशाओं में। और ये हमारी जो माताएं हैं जो सबसे बड़ी हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहले भी इंटरव्यू में कहा था जी, मोदी जी हर साल जाते हैं अपनी माता से मिलने के लिए, और जो अमित शाह जी हैं वो अपनी माता से ही प्रेरित होकर उनका आशीर्वाद लेके आए थे दिल्ली। तो ये हमारे यहाँ माताओं को बहुत आदर किया जाता है, और सारे सेक्शंस में किया जाता है। तो हमारे मुस्लिम सेक्शन में कहा जाता है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। तो अब ऐसी बात है तो फिर हमें उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और हमारी जो विमेन है उनको एम्पावर करना चाहिए। ये बात तो सही है, क्योंकि माँ तो हर चाहे कोई भी समाज हो, कहीं भी माँ, जी हमारे हिंदुस्तान में स्पेशली जी माँ को तो सर्वोपरि माना जाता है। जी जी सबसे मतलब हाइट पे माँ ही होती है। जी जी तो ये तो बहुत अच्छा थॉट है आपका। अब ये बताइए कि मतलब आपने जो इसका बंगाल का पकड़ा आपने, जी। तो बंगाल का ही क्यों पकड़ा आपने? नहीं, वो बेसिकली इसलिए पकड़ा कि मैं एक विद्यार्थी था, अभी भी विद्यार्थी हूँ भारत की हिस्ट्री का, साहित्य का। तो इसलिए मैंने उनके बारे में पढ़ा था, तो मैंने सोचा था कि बंगाल फैमिन को कवरेज नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में वर्ल्ड वाइड कवरेज नहीं मिली। जो बंगाल फैमिन जो था वो मेरे मेरे शब्दों में यही मैं कहूँगा कि वो हमारा हॉलोकॉस्ट था, इंडिया का हॉलोकॉस्ट था। उसमें काफ़ी मिलियन लोग हमारे स्टाफ होके मरे, और उसको हमें हाईलाइट करना था। उससे मैं चाहता था वो मेरी बुक का में बने, और उसे मैं लाना ज़रूरी था। उसके साथ ही क्योंकि वो बंगाल में था, उसको मैंने फिर जोड़ दिया माया कैरेक्टर से, कि जो वहाँ से इमिग्रेट हुई गांव से, वो कलकत्ता आई, उन पर क्या मुश्किलें उन्हें उठानी पड़ी, किस तरह से उनको मारा पीटा गया, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, वो हुआ, और डिवोर्सेस हुई हूँ, बेसिकली वो कैसे सर्वाइव किया उन्होंने, वो सारी बातें मैंने उनके थ्रू बताने की कोशिश की है। बहुत अच्छे। हमारे हिंदुस्तान का ये बड़ा त्रासदी रहा है कि हमेशा औरतों पे अत्याचार हुआ है जी उनके ऊपर। तो ये आपने अच्छा एक थॉट लिया है, जी। और आपके थॉट को भगवान करे कि आप काफ़ी आगे बढ़ें। शुक्रिया आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आप चैनल पे, हमारे मुस्लिम टुडे चैनल पे आप इंटरव्यू देने के लिए, थैंक और यू। हम चाहते हैं कि आपका मतलब काफ़ी कुछ तरक्की हो, आपकी बुक्स अच्छे चलें, और आपका भी थॉट्स को मतलब एक रास्ता मिले। इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। इंशाल्लाह। थैंक यू।